गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आप घर पर रहे और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रहिए, ठीक है। और कोरोना वायरस से दूर रहे, ठीक है। घर पर रहना है, कोरोना को हराना है, ठीक है बच्चों। और आपको ऐसे ही आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। हम अब करेंगे हमारा आज का सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषय, ठीक है। विषय आज का हमारा विषय हिंदी पाठमाला का है। पाठ नंबर 2, क्या नाम है, दादाजी की नसीहत। नसीहत होती है सलाह। आपके घर में दादा दादी है, जब आपके दादा दादी जो आप कुछ गलत काम करते हैं, ठीक है, तो आपके दादा दादी आपको बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे गलत करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा या तुम्हें चोट लग जाएगी। जब शरारत करते हो मना करते हैं ना दादा दादी। लेकिन ये बताओ कितने बच्चे मानते हो? नहीं मानते हो तो फिर चोट लगती है ना। तो माननी चाहिए ना आपको दादा दादी की बात। तो हम ऐसी एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी पढ़ना सबको अच्छा लगता है ना, लगता है ना। आपके दादा दादी मम्मी पापा आपको कहानी सुनाते, कहानी सुना सबको अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो जब आप ये कहानी पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से पढ़ना इस कहानी को। और इसको पढ़ने के बाद आप ये कहानी अपने दादा दादी को भी सुनाओगे, मम्मी पापा को भी सुनाओगे, ठीक है बच्चों। बच्चों, जब कहानी हमें सुनना अच्छा लगता है तो पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है। दादा दादी को आप पास में, अभी आपके ये छुट्टियां चली हुई है, अब घर पर है, तो आप टाइम निकाल के दादा दादी को भी कहानी सुनाना है, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं अपने पाठ 2 पर। हमारी कहानी आज की क्या है, दादाजी की नसीहत। नसीहत होती है सलाह, या वो हमें क्या शिक्षा देते हैं, नसीहत, ठीक है। नसीहत को क्या बोलते हैं, सलाह या शिक्षा। और हम इसमें आज इस कहानी में क्या पढ़ेंगे, क्या कोई ना कोई कहानी हमें सीख जरूर देती है, जरूर हमें सीख देती है। तो क्या है ये कहानी दादाजी की नसीहत में क्या सीख दे कि जीवन में अच्छी आदतों को अपनाना, बड़ों की सलाह को मानना। कई बार हम सुन तो लेते लेकिन मानते नहीं, क्या हाँ ठीक है पर जो बड़ों ने काम कह दिया अब हम इसको नहीं सुनेंगे, मतलब हम उसको ध्यान नहीं रखते। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए और बड़ों की सीख को जीवन में अपनाना चाहिए। ये नहीं है कि सुन लिया और उसके बाद फिर हम उसको बात को ना माने, तो हम उसको फॉलो भी करना चाहिए, उस बात को मानना भी चाहिए, ठीक है। तो आज की हमारी, तो बच्चों आज हमारी है पार्ट 2 कहानी। पार्ट 2 है, क्या है ये कहानी है, दादाजी की नसीहत। आप पिक्चर देखो, ठीक है, आपको पिक्चर बनानी होगी ऐसे, ठीक है बच्चे। और ये है, ठीक है। अब हम फटाफट कहानी पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। और जो मुश्किल डिफिकल्ट वर्ड आए इसमें निशान लगाते रहना। किसी मतलब कोई भी शहर हो सकता है, किसी है तो कोई भी शहर, ठीक है। ये कहानी किसी भी शहर की या किसी भी बच्चे की हो सकती है। किसी शहर में एक लड़का रहता था, नाम था सोहन। क्या नाम था उस लड़के का, नाम सोहन। लोगों को या दूसरों को परेशान करना, उनकी नकल उतारना, रास्ते चलते हुए कुत्तों को पत्थर मारना। कई बच्चों की ऐसी आदत होती है ना, जानवरों को परेशान करना, गाय को मारना, कुत्ते को मारना। तो ऐसी आदत होती है, जब जानवर तुम्हें कुछ नहीं कह रहे हैं तो तुम उसके साथ पत्थर क्यों मारते हो। गलत आदत है ना ये भी। दूसरों की नकल उतारना ये भी गंदी आदत है ना, और दूसरे लोगों को परेशान करना ये भी गलत आदत है। तो उस लड़के में क्या ये सारी गंदी आदतें थी ना। दूसरों के बगीचों को बिगाड़ना, मतलब दूसरों के बगीचे होते हैं वहां से फूल तोड़ लेना, उनके पौधों को काट देना। तो ऐसी कितनी गंदी आदतें थी, बुरी आदतें थी उसमें। मतलब ये सारी चीज गंदी आदतें होती हैं। दूसरे के पेड़ पौधे को तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए ना। हाँ, दूसरे के बगीचे को खराब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो लगाने चाहिए। हाँ, उसके मम्मी पापा उससे बहुत परेशान रहते। जब ऐसे बच्चा हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं ना पेरेंट्स भी। कभी क्यों, कभी किसी की शिकायत आई, कभी किसी की शिकायत आई, कभी किसी के साथ लड़ाई कर रहा है, तो पेरेंट्स ऐसे परेशान हो जाते हैं ना। आए दिन स्कूल व आस पड़ोस से आने वाले सोहन की शिकायतें सुन, तो क्या है, स्कूल में भी ऐसे ही करता था, अपने फ्रेंड के साथ उनको भी परेशान करता था, और पड़ोस में भी ऐसे ही करता। तो उसकी शिकायतें थी, उसकी बहुत ज्यादा शिकायतें आई, ठीक है। तो उसकी
शिकायतें सुनकर मम्मी पापा ने सोचा कि इस बार सोहन को गर्मियों की छुट्टियों में एक सप्ताह 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 होता है 7 होता है 7 दिनों का एक समूह। सप्ताह क्या होता है 7 दिनों का एक समूह। क्या बोलते हैं सप्ताह। सोमवार से लेकर अगले रविवार तक, मतलब रविवार तो कितने 7 दिन हो गए, उसको बोलते हैं सप्ताह। के लिए दादाजी के गांव के पास गांव भेज देंगे। छुट्टियां होने पर उन्होंने वैसे ही किया। जब उसकी गर्मियों की छुट्टियां हुई तो आ भी जाते हैं नाना नानी के पास, लेकिन इसके मम्मी पापा ने उसको कहाँ भेज दिया? छुट्टियों में दादाजी के पास। ठीक है, छुट्टियां होने पर उन्होंने वैसे ही किया, कहाँ? उसको दादाजी के पास भेज दिया। गांव पहुंचते ही सोहन की शैतानियां पहले से कहीं और बढ़ गई। अच्छा बच्चों, जो आप घर पर रहते हो थोड़ा बहुत मम्मी पापा से आप डरते हो, ठीक है, तो आप शरारत नहीं करते। जब आप कहीं पर चले जाते हो तो आप ज्यादा शरारतें करते हो ना। नानी नानी के घर चले तब भी ज्यादा शरारत करते हो। क्यों? वहां पे कोई रोकने टोकने वाला तो होता नहीं ना। ठीक है, बस वो नाना नानी तो बच्चों से प्यार करते हैं, इसलिए आप वहां पे शरारत ज्यादा करते हो। रोज गाँव के लोग उसकी शिकायत लेकर दादाजी के पास पहुंचते। तो रोज गांव के लोग उसकी शिकायतें लेकर कहाँ पहुंचते? दादाजी के पास पहुंच जाते। कभी सोहन किसी की पालतू बकरी को खोलकर खेतों में छोड़ देता। कहाँ छोड़ देता? खेतों में छोड़ देता। कभी खुद खेतों में बोई फसल को उखाड़ने लगता। तो ये सब गलत आदत है ना, किसी के जानवर को जो बंधा हुआ उसको खोलकर खेतों में छोड़ देना। क्योंकि जानवर तो किसी की बकरी, मतलब जानवर किसी के भी क्या है, खेतों में फसल वो खा जाती है। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरों की फसल होती है वो खुद खेतों में बोई फसलों को वो उखाड़ देता। आसपास पड़ोस के लोगों के बाग बगीचों में जब भी वह कोई फूल खिलता देखता तो उसे तोड़ लेता। फूल खिले हुए अच्छे लगते हैं ना, और जब उसे कोई तोड़ लेता है तो क्या करता? गंदी आदत होती है ना ये। और पालतू मवेशियां क्या होती है? गायें भैंस जानवर होते हैं जो हम घर में पालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मवेशियों को परेशान करता, लोगों की नकल उतारता और जाने क्या का। मतलब ये सारी गंदी आदतें हैं ना, किसी जानवर को परेशान करना, किसी का फूल तोड़ लेना, किसी की फसल उखाड़ देना, किसी के बगीचे का फूल तोड़ लेना या किसी के जानवरों को खोल देना, सारी गंदी आदतें हैं ये। हाँ, तो मवेशी तो सबको परेशान करता, लोगों की नकल। तो परेशान दादाजी एक दिन उसे बगीचे में ले गए। कहाँ ले गए? बगीचे में ले गए, क्योंकि उससे दादा ही परेशान हो गए थे, क्योंकि सभी उसकी शिकायतें लेकर उसके पास आते थे। लेकिन वो अपनी आदतों से मतलब सबको परेशान ही करता था, वो नहीं सुधरा। वहां जाकर उन्होंने सोहन से कहा, बेटा तुम्हें दूसरों के बगीचे पौधों को उखाड़ना बहुत पसंद है ना? किसने पूछा? दादाजी ने। किससे कहा? सोहन से, कि तुम्हें दूसरों के बगीचे पौधों को उखाड़ना बहुत पसंद है ना? तो रोहन ने झट से उत्तर, हाँ दादाजी, बड़ा मजा आता है, आप भी मेरे साथ तोड़ा कीजिए। उसने दादा को बोला, दादाजी मेरे को तो मजा आता है, आप भी ऐसे काम करना, दूसरों के पौधों को तोड़ना। दादाजी ने कहा ठीक है। दादा ने कहा ठीक है। उन्होंने सोहन से एक पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। सोहन से क्या किया? एक पौधे को उखाड़ के तुम इस पौधे को उखाड़ दो। कहने की देरी थी, सोहन ने तो झट से उसे उखाड़ दिया और जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि वो तो काम करता था ऐसे। पौधों को उसने एक लिया और फटाफट उसको उखाड़ दिया और जोर से हंसने लगा। इसके बाद दादाजी ने थोड़े बड़े पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। उसके बाद क्या किया उसने कि जो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, एक तो बिल्कुल छोटा होता है और एक थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक, उस उखाड़ने का। सोहन को मजा आने लगा, उसने वो भी उखाड़ दिया। उसे खुलकर बिना रोके टोके करने का मौका जो मिल रहा था, उसने सोचा आज तो दादा ने मेरे को शरारत करने का भी मौका दे दिया, खुद ही मेरे को शरारत करा रहे हैं। ठीक है, सोहन ने झट से उसे भी खींच दिया। एक तो छोटा पौधा उखाड़ दिया, एक उसे थोड़ा सा जो बड़ा था उसको भी उखाड़ दिया। अब बारी दादाजी ने उसे बड़ी झाड़ी उखाड़ने को। ठीक है, अब तीसरी बारी में दादा ने उसे क्या किया? बड़ी झाड़ी, जो बड़ी झाड़ी होती है उसे उखाड़। सोहन ने अपनी एड़ी चोटी का दम लगा दिया। एड़ी चोटी का दम लगाना ये मुहावरा है बच्चों,
ठीक है, ये मतलब पूरा जोर लगाना, खूब जोर लगाना। सोहन ने अपनी एड़ी चोटी का दम लगा दिया, लेकिन वह झाड़ी टस से मस नहीं। उसने किसने? सोहन ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो तो झाड़ी बड़ी थी और वो तो हिली भी नहीं। काफी मशक्कत, मशक्कत होती मेहनत, मशक्कत क्या होती? मेहनत के बाद थक हार कर सोहन बोला, दादाजी इसे उखाड़ना बहुत मुश्किल है। जब उससे नहीं उखड़ी तो उसने क्या क्या, दादाजी से उखाड़ना तो बहुत मुश्किल है। दादाजी को अपने शैतान पोते की इस बात पर हंसी आ गई। दादा को तो पता था, इसलिए उसको हंसी आ गई। उन्होंने उससे पूछा, क्यों बेटा, इससे पहले वाले पौधे तो तुमने बड़ी ही आसानी से उखाड़ दिए थे, इस झाड़ी में क्या हुआ? प्रश्नवाचक है ना। तो क्या किया उसने? क्या कि पहले वाले तुमने आसानी से उखाड़ दिए थे, अब इसमें क्या हुआ? सोहन बोला, दादाजी वो तो बहुत कमजोर थे। छोटे पौधे थे ना, उनकी जड़ें कमजोर थी, उनकी जड़ें भी कमजोर थी, इसलिए एक ही झटके में उखड़ गए। पर ये झाड़ियां तो मजबूत और पुरानी हैं, इनकी जड़ें भी मजबूत हो चुकी है, इन्हें उखाड़ना मेरे बस की बात नहीं। मतलब वो झाड़ी तो बड़ी थी, ठीक है, और उसकी जड़ भी मजबूत थी। छोटा पौधा देखा तो जल्दी उखड़ जाता है, लेकिन बड़ा पेड़ होता है, मान लो नीम का पेड़ है, तुम उसे उखाड़ पाओगे? नहीं उखाड़ पाओगे। छोटे पौधों का तो फटाफट उखाड़ देते हो। ऐसे ही उसने कहा कि इसने उखाड़ना मेरे बस के, और ये बड़ी झाड़ी में उखाड़ना मेरे से नहीं होगा। उसने कोशिश की थी, लेकिन नहीं सफल हुआ वो। अब आगे सोहन की यह बात सुनकर दादा ने कहा, बेटे बिल्कुल ऐसे ही हमारी आदतों के साथ भी होता है। क्या? जो हमारी आदत है ना, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की, ऐसे ऐसे, ठीक है। बुरी आदतों की शुरुआत में छोड़ना बहुत आसान होता है। मतलब जो बुरी आदत होती है ना, उनको शुरू में छोड़ दे। जैसे छोटा पौधा होता है ना, पौधे को फाड़ना आसान होता है, ऐसे ही जो बुरी आदत है उनको शुरुआत में ही छोड़ देना चाहिए। अगर ये पुरानी होकर जड़ पकड़ लेगी, जैसे पेड़ बड़ा होकर जड़ मजबूत हो जाती, ऐसे ही हमारी आदतें जब ये पुरानी होकर जड़ पकड़ लेगी, मतलब मजबूत हो जाएगी जड़, तो इन्हें निकालना मुश्किल है। फिर अपनी आदतों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। फिर यही आदतें हमारी पहचान बन जाती है। पहचान यानी अब तुम जैसे गलत काम करते, पेड़ उखाड़ते, सब कहेंगे ओ सोहन तो सबका पेड़ उखाड़ता है, तो वही आपकी पहचान होगी ना, वो पेड़ उखाड़ने वाला बच्चा, सब ऐसे ही बोलेंगे ना। तो जैसे सामने वो हुक्का बुड़बुड़ाते बुजुर्ग, जिसे तुम हुक्के वाले बाबा कहते हो। जब कोई हुक्का पीता है, अलग जैसे तुम सामने वाले कोई बुजुर्ग है, वो क्या पीता, हुक्का पीता है ना, तो उसको क्या बोलते हो? हुक्का पीने वाले बाबा कहते हो। तो जैसे हुक्का बुड़बुड़ाते बुजुर्ग, जिसे तुम हुक्के वाले बाबा कहते हो, ऐसे ही जब तुम शरारत करो, पेड़ फाड़ने वाले, जब तुम किसी का पेड़ फाड़ोगे तो सब तुम्हें क्या बोलेंगे कि पेड़ फाड़ने वाला, उखाड़ने वाला बच्चा। हाँ दादाजी, मुझे उनका हुक्का पीना और धुआं फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं। सोहन को क्या पसंद नहीं है? हुक्का पीना और धुआं फेंकना। हाँ बेटे, जैसे तुम्हें उनकी आदतें पसंद नहीं, फिर उसके दादा ने समझाया, हाँ बेटे जैसे तुम्हें उनकी आदतें पसंद नहीं है, तुमने उनकी पहचान को उनकी बुरी आदतों से जोड़ दिया। मतलब उनकी जो बुरी आदत थी, तुमने उनकी पहचान से जोड़ दिया। वैसे ही क्या तुम भी बड़े होकर दूसरों को बेवजह परेशान करने वाले, उन्हें पौधे उखाड़ने वाले शैतान सोहन कहलवाना चाहते हो? क्या तुम बड़े होकर कोई तुम्हें ये बोले कि ये पौधे उखाड़ने वाला सोहन, शैतान सोहन है, तो तुम भी ऐसा ही कहलवाना चाह रहे हो कि सब तुम्हें ऐसे ही बोले? हाँ, तो उसके दादा ने पूछा, तुम भी ऐसा ही चाहते हो? अभी समय है, तुम अपनी आदतों को छोड़ दो, वरना ये तुम्हारी पहचान बन जाएगी। जैसी आदत होती है उनकी, वैसी ही पहचान बन जाती है। ठीक है बच्चों। तो सोहन दादाजी की बातों में छिपी नसीहत, जो उसके दादा ने जो सारी जो बातें बता रहा था, तो उसकी नसीहत थी, जो सलाह थी, अच्छी तरह समझ गया। कौन? सोहन समझ गया कि मेरे दादाजी मेरे को क्या शिक्षा देना चाहते, क्या सलाह देना चाहते। इस पर दादाजी की सीख का गहरा प्रभाव पड़ा, किस पर? सोहन पर। और वापस घर लौटते हुए एक अच्छे बच्चे की तरह रहने लगा। जब वो अपने मम्मी पापा के पास गया तो गया अच्छे बच्चों की तरह रहने, और उसकी शैतानियाँ अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। अब वो अपनी शैतानियों से किसी को भी नुकसान नहीं करता था। इसके
उसके इस बदले स्वभाव से न केवल मम्मी पापा बल्कि अड़ोस पड़ोस स्कूल के अध्यापक भी बहुत खुश हुए। ठीक है, खुश थे। तो ये इस कहानी थी। तो स्टूडेंट्स, आज आपने ये कहानी पढ़ी, समझी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अपने मम्मी पापा को सुनाओ और ऐसे ही आप भी ध्यान रखना कि गंदी आदतों से ही आपकी पहचान बन जाएगी, इसलिए गंदी आदतों को छोड़ना। ठीक है, और आप इस जो हमने कहानी पढ़ी है, आप इसकी पिक्चर बनाओ और उसके नए शब्द लिखना। ठीक है, और आप घर पर रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे।